जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे राधा अष्टमी की कथा, जिसमें हम जानेंगे कैसे वृषभानु जी और कीर्ति माता की तपस्या के फलस्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ और कैसे बरसाना में उनके आगमन से सारा वातावरण मंगलमय और दिव्य हो गया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित श्री राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करने के बाद पूछा, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या फिर सरस्वती? क्या वो अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या है या देव कन्या है या फिर मुनि कन्या है? इस पर भोलेनाथ बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी श्री राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनकी रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, और यदि मैं अनंत मुख से भी चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में तो क्षमता नहीं है। तब देवऋषि नारद जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकारों से श्रेष्ठ है, मैं उसको ही सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधाष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने कहा कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वो महान कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार वेत्ता थे। वो संयमी, कुलीन, सदाचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वो सर्वविद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनका पूजन करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद राधिका जी की स्तुति और ध्यान करें। उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। भगवान शिव देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वो श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी की महिमा का गुणगान करता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी भी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा रानी के भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा रानी का ध्यान करते हैं, उनके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। और ये सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में श्री राधा जन्माष्टमी के व्रत का ये महत्व सुनता है, वो सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए श्री राधा मंत्र जपता है, उसका मन धर्म में तल्लीन होता है, और जो धन चाहता है उसे धन मिलता है, और जो कामार्थी या मोक्षार्थी हैं उसे ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बरसाने में अद्भुत आनंद और दिव्यता छा रही थी। आकाश में जैसे अंबर स्वयं पुष्पों से सज गया हो। चारों दिशाओं में मंगल गीत
घंटियों की मधुर ध्वनि और शीतल वायु बह रही थी, क्योंकि आज का दिन केवल सामान्य नहीं था। आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव था। बरसाने के महल में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी माता कीर्ति अत्यंत हर्षित और प्रसन्न थे। वर्षों की तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप आज उनके घर में वो दिव्य बालिका आई थी, जिसे पूरा बरसाना प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए उत्सुक था। श्री राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार राधा रानी महाराज वृषभानु को तालाब में एक कमल के पुष्प पर नवजात कन्या के रूप में लेटी हुई मिली थी। जैसे कमल का पुष्प जल पर खिला, उसी समय उस पर एक नन्ही बालिका भी विराजमान हो गई। वृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर बालिका का स्वागत किया और उसे अपने हृदय में समर्पित कर लिया। और दूसरी कथा के अनुसार महाराज वृषभानु और माता कीर्ति ने बहुत कठिन तपस्या की थी। वर्षों तक उन्होंने निरंतर ध्यान और उपवास किया और भगवती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी फलस्वरूप उनकी संतान श्री राधा रानी का जन्म हुआ। अब पूरे बरसाने में साज सजावट होने लगी। गोपियाँ फूलों से आंगन को सजाती, स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही थी और पुष्प ढोल नगाड़ों से वातावरण को प्रफुल्लित कर रहे थे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने बीड़ा से सुमधुर गीत गाए। सभी हृदय से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, आपका आगमन हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा लाए। राधा रानी के जन्म के बाद पूरा बरसाना खुशी और उल्लास से झूम उठा। आकाश में सूरज की किरणें जैसे विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए और भी मधुर प्रकाश बिखेर रही हों। हर गली, हर आंगन, हर घर में मिठास और प्रेम का वातावरण व्याप्त था। गोपियाँ और महिलाएं सज धज कर आंगन में पहुंची। उनके हाथों में रंग बिरंगे पुष्प, मुरली और दीपक थे। हर ओर मंगलमय गीत गूंज रहे थे। बच्चे पुष्पों की माला बनाकर और झूले सजाकर इस पावन अवसर को और भी भव्य बना रहे थे। तभी महलों से नन्ही राधा रानी को झूले में बिठाकर बाहर लाया गया। उनका सुंदर रूप, नन्हे कोमल हाथ और पवित्र मुस्कान देखकर सभी के हृदय आनंद और स्नेह से भर गए। गोपियों ने प्रेमपूर्वक उनके लिए पुष्पों और रंगों से सजावट की। नन्ही राधिका रानी का पालना झूलता और बरसाने की गलियों में देवी राधिका का मंगल नाद गूंजने लगता। पुरुष ढोल नगाड़ों और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण को उत्सवमय बना रहे थे। नन्ही सी राधिका रानी पालने में विराजमान थी, लेकिन उनके नेत्र अभी तक बंद थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आएंगे, वो अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। तभी दूर से कान्हा के छोटे छोटे कदमों की झनकार और उनकी मधुर हंसी की गूंज सुनाई दी। गोपियों और समस्त ब्रजवासियों ने देखा तो वो रोमांचित हो उठे। सभी ने देखा कि नन्हे श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पांवों पर पवित्र धरती को छूते हुए राधा रानी के समीप पहुंच रहे हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण उनके सामने आए, नन्ही राधिका रानी ने अपने नेत्र तुरंत धीरे धीरे खोल दिए। उनके नेत्रों में चमक, हृदय में अपार आनंद और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। पहला दृष्टि संपर्क होते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे बरसाने में प्रेम और दिव्यता की वर्षा हो रही हो। गोपियाँ फूलों से झूले और आंगन को सजाती, ढोल नगाड़ों की थाप से माहौल और उत्सवमय हो गया। नन्ही राधिका रानी और नन्हे श्री कृष्ण का पहला दृष्टि संपर्क केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च संदेश था। और इस दिव्य मिलन से सभी के हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गए। तो ये थी श्री राधिका रानी के जन्मोत्सव की कथा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।